Good morning students. In previous class we discussed about exercise 5.1 and question number 1, 2, 3, 4. Today we will discuss about your next question of your exercise. Question number 5. 5 is Manisha worked in a factory and earned rupees 955 per month. She saved rupees 185 per month from her earnings. Find the ratio of. Now first is her earning to her income, second is her income to her expenditure, and third is her saving to her expenditure. Students, यहाँ पर आपको क्या गिवन है? 1 मंथ की अर्निंग गिवन है और अर्निंग के बाद में इसकी सेविंग भी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अर्निंग और सेविंग दोनों गिवन है। आपको इसके लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना होगा और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट जो आपका रेशियो है वो किसके बिटवीन निकलेगा? अर्निंग टू इनकम के बिटवीन। तो जितनी इसकी अर्निंग थी, हर अर्निंग टू हर इनकम, उसके बिटवीन निकालना है। सेकंड रेशियो हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर के बिटवीन निकालना है एंड द नेक्स्ट इज हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर के बिटवीन आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड? नाउ राइट first of all Manisha's earning in a now Manisha's earning per month rupees 955. She saved rupees per month rupees 185. तो हम दोनों गिवन है, इसकी हेल्प से हम इसका एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 955 माइनस 185 is equal to 5 minus 5 0 8 15 minus 8 7 and 9 8 minus 1 is 7। तो कितने रुपीज आ गया ये आपका? 770 रुपीज उसकी एक्सपेंडिचर आ गई। अब रेशियो किसके बिटवीन फाइंड आउट करना है? फर्स्ट रेशियो है आपका अर्निंग टू हर इनकम। नाउ फर्स्ट इज now ratio is her saving to her income, ratio between her saving to income, saving और income के between find out करना है। तो कितने रुपीज की सेविंग है? 185 is to इनकम कितना है? 955। अब आप इन दोनों ही नंबर्स को क्या करना है? आपको इसको रिड्यूस करना है। इट्स रिड्यूस बाय 1 फैक्टर। दोनों ही नंबर आपके किसी 1 फैक्टर से होंगे। तो करके देखिए आप 185 को 5 से 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। तो 5 से हो जाएगा 955 भी 5 से 5 बन जा 5 and 5 9 जा 45 and 5 बन जा 5। तो फर्स्ट वाला जो है आपका वो किससे रिड्यूस हो रहा है? इट्स रिड्यूस बाय 5। राइट हियर रिड्यूस बाय 5 से ये हो रहा है आपका 37 टाइम और ये हो रहा है आपका 191 टाइम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट आपको गिवन है हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। जो आपको रेशियो फाइंड करना है किसके बिटवीन करना है? इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बिटवीन। सो राइट हियर रेशियो बिटवीन इनकम टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू income is to expenditure what is the income? 955 rupees is to expenditure का 770। दोनों को भी आप 5 से रिड्यूस करें। 5 से 955 रिड्यूस है, देन 770 को भी आप 5 से रिड्यूस करें। 5 1 जा 5, now 5 5 जा 25 4 जा, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। बोथ रिड्यूस बाय 5 से ये हो रहा है आपका 154 टाइम और 955 हो रहा है आपका 191 टाइम। सो आंसर इज
नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट इज हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर। जो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किसके बिटवीन करना है, सेविंग टू एक्सपेंडिचर के बिटवीन। व्हाट इज द सेविंग, रेशियो बिटवीन सेविंग टू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द सेविंग, 185 रुपीज सेविंग था, एक्सपेंडिचर कितना है 770, बोथ रिड्यूस बाय 5, दोनों को ही 5 से रिड्यूस करना है, 5 से 185 होगा 37 टाइम और 770 होगा 154 टाइम। So 37:154 is the answer. Now come to the next. Yes, students, your next question is 72 persons are working in an office. Out of them, if 20 are men and the remaining are women, find the ratio of the number of men to that of women, man to total number of persons, and next is number of persons to that of women. Students, यहाँ पे आपको एक ऑफिस में 72% वर्किंग करते हैं और इसमें से 28 जो है वो क्या है, मैन है, तो रिमेनिंग क्या होंगे, वीमेन होंगे। तो वीमेन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग इन ऑफिस। ऑफिस में कितने वीमेन वर्कर्स वर्क करती हैं। फाइंड राइट हियर टोटल वर्कर्स। टोटल वर्कर्स कितने हैं ऑफिस में 72, मैन वर्कर कितने हैं यहाँ पे 72 पर्सन्स में से मैन कितने हैं, मैन वर्कर्स इज इक्वल टू 28। सो women workers is equal to 72 minus 28, 12 minus 8 4, 6 minus 2 4, 44 वर्कर्स जो है वो कौन है, वीमेन्स वर्क करती हैं। अब किसके बिटवीन रेशियो फाइंड करना है आपको, फर्स्ट इज रेशियो बिटवीन मैन टू दैट ऑफ वीमेन। सो राइट हियर ratio between first है आपका man to women। नंबर ऑफ मैन कितने हैं 28 इज टू वीमेन्स कितनी फाइंड की आपने 44। दोनों ही नंबर आपके रिड्यूस हो रहे हैं, इट्स रिड्यूस बाय दोनों को आप 2 से कर देंगे, 28 को भी 2 से और 44 को भी 2 से रिड्यूस कर दें आप, तो रिड्यूस करने पे आ रहा है आपका, और 4 से भी कर सकते हैं 7, 4 7 28 और 4 11 44, तो इसे हम रिड्यूस बाय 4 से करते हैं। 4 से ये हो गया आपका 7 टाइम और ये हो गया आपका 11 टाइम, तो रेशियो इज 7:11 is the answer. Next इसके बिटवीन फाइंड करना है men to total number of persons. Ratio between men to number of persons। कितने पर्सन्स वर्क कर रहे हैं ऑफिस में 72 और मैन कितना है 28। So 28 is to 72. Both these numbers also reduced by 4. Reduced by 4. 28 4 से हो जाएगा आपका 7 टाइम और 72 होगा आपका 4 से, 4 बन जा 4 एंड 4 8 जा 32, तो ये होगा आपका 18 टाइम। सो आंसर इज 7:18। नाउ नेक्स्ट किसके बिटवीन फाइंड
फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स टू दैट वीमेन के बिटवीन फाइंड आउट करना है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन इज टू वीमेन्स के बिटवीन करना है। पर्सन्स कितने हैं 72, वीमेन्स कितने हैं 44, रिड्यूस बाय, दोनों ही किससे रिड्यूस जाएंगे, रिड्यूस बाय 4। तो 4 से आपका 72 रिड्यूस हुआ 18 टाइम और 44 रिड्यूस हुआ 11 टाइम। सो आंसर इज 18:11 is the answer. Now come to the next. Students, after ratio your next topic is proportion. First of all, what is proportion? When two ratios are equal to them, their terms are said to be in proportion. In proportion, the first and fourth are called the extreme terms, and the second and third are called middle term. यहाँ पे स्टूडेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, टू रेशियोज आर इक्वल देन देयर टर्म्स। जब टू रेशियोज के टर्म के इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, लाइक ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। अब यहाँ पे कौन से टर्म फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म है, ए एंड डी इज फर्स्ट टर्म एंड बी proportion C is second term। ये दोनों कौन से टर्म है, सेकंड टर्म्स है, ठीक है। जो बीच में आ रहे हैं ये आपके मिडिल टर्म भी होते हैं, और जो इसके बाहर वाले हैं ए एंड डी, ये कौन से टर्म्स है, ये आपके एक्सट्रीम टर्म है, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से आपको 4 नंबर्स गिवन होंगे और इनके बिटवीन ये 4 डॉट का साइन रिप्रेजेंट होगा। ये 4 डॉट का साइन ही आपको क्या बताता है, इट्स proportion symbol. Understood? Now come to the next. Next question is find the x in the following proportions. यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन प्रपोर्शन में। क्या गिवन है आपको, x is to 6 is equal to 55 is to 11। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x upon 6 is equal to 55 upon 11। हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 55 अपॉन 11। 11 से 55 को रिड्यूस कर देंगे हम 5 टाइम। नाउ 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 30। इट्स नोन एज proportion. Okay, now next questions of your exercise, you should practice them, and tomorrow we'll discuss about next question of your exercise. Thanks a lot students. Goodbye.